हम सब भागवत सुनने जा रहे हैं। ये मेरी बड़ी मम्मी है और मेरी मम्मी यहाँ है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मामी है और ये चाची है। ये दोनों चाचियाँ हैं। नैनू को घर छोड़ के आए उसके पापा के पास। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। अभी बज गए हैं दिन के 1 और हम जा रहे हैं यहाँ गांव में श्रीमद् भागवत कथा है वहाँ सुनने के लिए। और मेरे साथ जा रहे थे मेरे सास, चाची सास और दादी सास भी। यहाँ से रिवालसर का व्यू ऐसा दिखता है। यहाँ नीचे रिवालसर की झील भी दिख रही है हमें। ये हमारा होम टाउन व्यू है। यहाँ से रिवालसर दिख जाता है नीचे। ये झील और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। और ये है घर जहाँ पे हमने श्रीमद् भागवत। जितना तुम हाथों से दान और जितना तुम सत्य कहोगे, भगवान जी का कहना है कि तभी तो तुम मेरे प्रिय बनो। धर्म न दूसर सत्य समाना, रामायण में लिखा है। धर्म न दूसरा सत्य समाना। अरे दूसरा कोई धर्म नहीं है सत्य के समान, सच बोलने के समान। भगवान जी ने, मेरे प्रभु जी ने अपने भक्त, बहुत बड़े भक्त हैं राजा परीक्षित जी, ध्यान रहे, चल पड़े वहां से। बोला भैया तू जाते जाते, वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। पांडवों ने अपने पोता परीक्षित को ये उपदेश देकर के गए हैं कि बेटा कभी धर्म को होते हुए नहीं देखा। घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना धर्म क्या है? धर्म तो वही है ना, एक गऊ है, एक टांग है और एक पुरुष उसको जोर से मार रहा है। आपका मन आपने देखा तो आपका ये होना चाहिए, आपका निर्णय ये होना चाहिए, या तो आप उस आदमी को वहां से खदेड़ बाहर निकाल दो। गुरु की निंदा, माता पिता की निंदा, अपने इष्ट की निंदा कोई करे तो उसकी, शास्त्र कहते कि उसकी जीभा को नोच करके उसके हाथ में थमा दो, ऐसा लिखा है। आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वहां से कान में उंगली दे करके उस जगह को ही त्याग दो। कुग्रामवासा कुभोजनम कुलहीन सेवा क्रोध मुखेश्च भार्या मूर्खाश्च पुत्रा विधवाश्च कन्या सडयते बिना बन्नी दहेत कायम। कुग्राम भाषा, कुभोजनम, कुलहीन सेवा। कुग्राम भाषा, ऐसे गांव को त्याग देना चाहिए जहां, जिस गांव में टोटली सब मूर्ख के मूर्ख ही हो, छोड़ देना चाहिए। कुभोजनम, और बासी भोजन कदापि नहीं खाना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कुभोजनम, बासी भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसे बने बात। कुभोजनम, कुलहीन सेवा। आप ऐसे कुल को दान कर रहे हैं जो कुल ही खत्म हो चुका है, जिसका कोई रहा ही नहीं, ना आगे ना पीछे कोई नहीं। क्रोध मुखिश्च भार्या, क्रोध मुखिश्च भार्या। ऐसी पिता के घर में बोला, उसी की कन्या विधवा रह करके होकर के उसी के घर में रहती है। विधवा तो ये तो भगवान जी का, ये तो हमारे कर्म है, लेकिन वो अपने घर में रहे बेचारी। विधवाच कन्या, जिस पिता की कन्या उसी के, अपने पिता के ही घर में उसकी कन्या विधवा होकर के रहे। सडयते, ये 6 कारण। बिना बन्नी दहेत कायम, बिना अग्नि के आदमी को अंदर अंदर से जला देते हैं। दहेत कायम, खत्म हो जाता है बंदा अंदर से। भगवान सुत जी कहते हैं
कि उन्होंने राजा परीक्षित ने उस काले पुरुष को क्या, कौन है काला पुरुष? वो है कलयुग, वो है कलयुग। कलयुग को कहा, बोला भैया क्यों मार रहे हो तुम इसको? बोला प्रभु देख लिया कि ये राजा है, यथा राजा तथा प्रजा, यादृशी संगा तादृशी रंगा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसे संग में रहोगे उसी रंग में रंग जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दो कने तीन ने सुना कराए राधे राधे बोल दे, बाकी हाथ तो सब खड़ा करे कराए, राधे राधे कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे? समझ आ रही कथा जो हम कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ना जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी। सिजा से कथा इतने बोले कराए तो समझ आ रही, तो राधे राधे का नहीं बोले कराए। जिस चीज समझ आएगा जिस तक जोर ने बोलना राधे 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 राधे। राजा परीक्षित वहां उस जगह पे कलयुग से कहने लगे, बोला क्यों मार रहे हो तुम इसको? बोला मार नहीं रहा हूं मैं। बोला प्रभु मुझे रहने के लिए कुछ भी नहीं और इसी गऊ का सारा किया कराया, कोई जगह ही नहीं हमारे लिए, हमारे रहने, हम देते हैं आपको जगह। द्योतम पानम स्त्रिया सोना, द्योतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा, द्योतम पानम स्त्रिया सोना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। हमने दे दिया आपको रहने के लिए, 4 स्थान दे दिए। द्यूतालय में, द्यूत जहां पे जुआ खेला जाएगा वहां पे कलयुग का वास होगा, जहां पे जुआ खेला जाएगा वहां पे कलयुग का वास होगा। पानम, जहां पे नित्य प्रति मदिरा पान किया जाएगा वहां भी कलयुग तेरा वास होगा। स्त्रिया सुना, यत्रा अधर्मा स चतुर्विधा, जहां पे वैश्या का संग किया जाएगा वहां भी तेरा स्थान होगा। और जहां पे यत्रा अधर्मा, जहां पे किसी जीव की हिंसा की जाएगी वहां भी तेरा स्थान होगा। कलयुग को 4 स्थान दे दिए। बोला मेरा मन तो नहीं माना, मेरी मर्जी से भी एक स्थान दे दो प्रभु। बोलो। बोला सोने में मेरे को स्थान दे दो, स्वर्ण में, धातु सोना। अच्छा सोने में कलयुग का स्थान कैसे दे दिया जाए? ये तो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बताते हैं ना। अब आप ध्यान रहे, आपसे पंडित जी मंगाते हैं कि भाई जी सोने की प्रतिमा है ना, सोने की प्रतिमा लाओ, ये चांदी की प्रतिमा लाओ। भगवान जी अपनी विभूतियां बताते हैं कि धातुओं में सोना मैं हूं। भगवान जी केवल सोने में ही भगवान जी का वास है, ध्यान देना। आप गए, आप आपने देखा होगा ना कि शालिग्राम भगवान में जो पत्थर होता है उस पत्थर में भी सोना पाया जाता है, उस पत्थर में सोना पाया जाता है। आप देखेंगे तो काठमांडू में, नेपाल में बहती है गंडकी नदी। तो नेपाल में पहले आते थे ना, मेरे को भी अच्छी खासी याद है। हमारे नजदीक से पंडित जी के दूर पार के दादा वो आते थे हमारे घर में। तो वो ऐसे पता नहीं अब सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोलते थे जरूर कि भाई मैं काठमांडू गया और मैं तो सोना ले दिया। अभी पता नहीं भाई मैं सोना ले आते भाई, वहां पे सोना बड़ा भारी सस्ता होता है। और देखना आप काठमांडू से सोना लाए ना, सोना काठमांडू में इतना आपके चेहरे को देख करके बता देते हैं
अब बहुत लोग यात्रा पे जा रहे हैं और यात्रा काठमांडू भी जाती है। और इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी कदापि काठमांडू से सोना ना लाएं। सोना लाएं तो फिर सोच समझ करके लाएं। आर्टिफिशियल करके सोना दे देते हैं वहां से। ऐसे ऐसे व्यापारी बैठे हैं वहां। भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं कि धातुओं में सोना मैं हूं, 7 बारों में बृहस्पति बार मैं हूं, ग्रहों में बृहस्पति मैं हूं, और नदियों में गंगा मैं हूं। भगवान जी की विभूति है। तो कलयुग ने अपना वास मांग लिया सोने में कि सोने में मुझे वास दो। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। राजा परीक्षित ने एक बात कही, बोला महाराज आपको सोने में वास दे देंगे हम, लेकिन ऐसे सोने में जो चोरी से और बेईमानी से जो कमाया गया धन है उसमें तेरा ही वास होगा, चाहे उससे सोना ही क्यों ना खरीद लिया जाए। हमने धन में ही तुम्हें वास दे दिया, जो बेईमानी से कमाया गया धन होगा ना वो जैसे आया होगा वैसे ही चला जाएगा। देखिए, या तो आगामी पीढ़ी की बुद्धि विकृत हो जाएगी, बदल जाएगी उनकी बुद्धि। बच्चों की बुद्धि में फिर फर्क पड़ता है ना आगे। आपने देखा होगा कि बंदा 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, लेकिन उसकी अकल जो है वो अकल उनकी कितने वर्ष के, 8 वर्ष के बच्चे के बराबर है। तो यही वो बात है, यही बात है। भगवान आज राजा परीक्षित ने ये 4 स्थान दे दिए और 5वां स्थान सोने में दे दिया, बेईमानी के कमाए गए सोने में। और क्या हुआ, उस कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और राजा परीक्षित के मुकुट के ऊपर बैठ गया। महाराज मुकुट में बैठ गया। मुकुट में क्यों बैठा? क्योंकि राजा परीक्षित के शीश के ऊपर सोने का मुकुट था। और राजा के पास कहां का धन होता है बताओ? सबसे कर लेकर के ही तो बनाया गया है राजमहल। राजा के पास जो भी संपत्ति होती है वो हम प्रजा की तो संपत्ति होती है, राजा की क्या होती है? और छोटा सा रूप बनाया और उनके शीश के ऊपर बैठ गया और उनकी बुद्धि को विकृत कर दिया। महाराज फेर दिया उनकी बुद्धि को। जब उनकी बुद्धि को फेर दिया तो अब क्या हुआ, बुद्धि को फेर दिया, आगे चल दिए, आगे चल दिए। आगे बैठे थे तपस्या में समीक मुनि, समीक ऋषि जी तपस्या में बैठे थे। और क्या किया, उनसे भूख प्यास की याचना करने लगे कि महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी, कुछ खाने पीने के लिए दो। वो तो बैठे थे भगवान की तपस्या में, उनको कोई पता नहीं चल रहा, उनको कोई पता नहीं चल रहा है जी कि क्या कौन कह रहा है। जब उनको कोई पता नहीं चल रहा है तो क्या किया, बहुत गुस्से में आए कि मेरे राज्य में बैठ करके मैं राजा हूं यहाँ का। बुद्धि जो फिर गई थी ना, जब मैं की भाषा आ जाएगी तो समझ लेना कि अब पतन शुरू हो गया। जो आदमी मैं करता है कि ये मैंने किया, ये मेरा है, ये नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे पास ये वो, तो समझ लो कि हमारा पांव जो अग्रसर हो रहा था वो हमारा पांव पीछे की तरफ हो रहा, पतन हो जाएगा। मैं जब आएगा, मुझे इतना दिया सरकार ने। भगवान जी से यही प्रार्थना करनी, बस भगत की यही प्रार्थना, मुझे इतना दिया सरकार ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। क्या किया? ये किसने फेंका? सारा पाउडर किसने फेंका नीचे? हैं? काकू को लगाया आपने? काकू को लगाया?